हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं। वो एमबीए की ब्रांच नहीं है, ये टॉपिक है कुछ और। तो मैं बताती हूँ वो क्या है। तो आज हम बात करेंगे पीजीडीएम वर्सेस एमबीए। पीजीडीएम की फुल फॉर्म रहती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एमबीए की फुल फॉर्म रहती है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। एमबीए एक टोटली डिग्री प्रोग्राम है और पीजीडीएम टोटली एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। सबसे पहले बात करते हैं इसको टेक्निकल ग्राउंड। MBA can be conferred by the colleges that are affiliated by the university और by the university themselves। और इसके अंदर 2 टाइप की यूनिवर्सिटी आती हैं। पहला आता है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, दूसरी आती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी में आपकी आती हैं जैसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी हो गई, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हो गई, और दूसरी तरफ आती है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप सब जानते होंगे जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, जीटी गोयनका यूनिवर्सिटी हो गया और मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया। दूसरी तरफ आता है हमारा PGDM। PGDM can be conferred by the autonomous college itself that are not affiliated to any university। आई समझ? मतलब PGDM एक वो कोर्स है जो कोई एक यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएट नहीं होता, लेकिन MBA जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। तो सेकेंडली अब हम बात करेंगे इसकी प्रैक्टिकल डिफरेंस के बारे में। पीजीडीएम में जितना एक्सपीरियंस हमें गेन करने को मिलता है वो एमबीए में हमें कभी मिल ही नहीं सकता। एमबीए आपका इंटायरली थ्योरी पे बेस होता है, लेकिन जो पीजीडीएम है वो पूरा एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है। इस फील्ड में यानी पीजीडीएम में आपको इतनी इंटर्नशिप्स करने को मिलती हैं, केस स्टडीज मिलती हैं, तो इस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीइंग अ मैनेजर। एक मैनेजर होने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आपको पीजीडीएम करके ही मिलती है। अब बात करते हैं इसकी कोर्स ड्यूरेशन की। जो एमबीए का कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो इंटायरली 2 इयर्स का रहता है, और पीजीडीएम का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर से स्टार्ट होके 1 ईयर, 1.5 ईयर और 2 ईयर, इनमें से कितना भी हो सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कॉलेज एंड द कोर्स और द सब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड इन योर पीजीडीएम। अब बात करते हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी नहीं, किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ नहीं। एमबीए हमारा पूरा थ्योरी पे बेस होगा और पीजीडीएम पूरा एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, यानी प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे होगा। लेकिन एमबीए में जितना भी कोर्स है वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं रहता। कितना टाइम से सेम सिलेबस चला आ रहा है, उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। वो बच्चों को वो चीजें पढ़ा देते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूसेज ही नहीं है। लेकिन पीजीडीएम में ऐसा नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी रेगुलरली अपडेट होता रहता है। उनकी केस स्टडीज जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बनती है, इसलिए पीजीडीएम प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एमबीए कोई भी कॉलेज आपको मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होके हाई लेवल तक जाता है, जो कि 10 to 12 लाख तक भी रेंज करता है। लेकिन पीजीडीएम में आपका जो लोएस्ट से लोएस्ट रैंकिंग कॉलेज होगा वो भी 5 to 7 लाख रुपीज लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है इन द सेंस कि ये ज्यादा इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रेगुलरली टेक्नोलॉजी अपडेट होने से हमने देखा होगा हमारे टीवीज में भी, जैसे कोई नया फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली है, ईद है, होली है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स बनती हैं। उसी टाइप से हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना, अपग्रेड होना बहुत ही जरूरी है, जो कि पीजीडीएम में होता है। जितनी ही अपकमिंग टेक्नोलॉजी है वो उसके हिसाब से ही अपनी केस स्टडी चलाते हैं, बट एमबीए में सब कुछ पूरा थियोरेटिकल बेस्ड रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को एफएमएस दिल्ली मिल रहा है या एसआईबीएम पुणे मिल रहा है तो वो उस फील्ड में नहीं जाएगा। ये हैं एक्सेप्शंस। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात कर रहे हैं नॉर्मल केसेस के बारे में, एक्सेप्शंस के बारे में नहीं। तो एसआईबीएम पुणे, एफएमएस दिल्ली मिल रहा है एमबीए के लिए तो उसको छोड़ना मत, बिल्कुल जाना, क्योंकि उनकी एमबीए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से होती है जो कि आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। अब बात करते हैं इसकी पैकेज के बारे में। पैकेज दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम जाता है, जैसे कि 4 to 5 लाख से लेके 15 to 20 कहीं पे भी ये रेंज कर सकता है।
अब बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखी जाए तो वो हमें पीजीडीएम में ज्यादा मिलती है, क्योंकि पीजीडीएम में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करने को मिल रहा है। एंड बीइंग अ मैनेजर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो कि चीजें कैसे चलती हैं और कैसे चलाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक डिफरेंस हमारा एमबीए और पीजीडीएम के बारे में। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको पीजीडीएम लेना है या फिर एमबीए में जाना है। तो किसी को अगर पीजीडीएम के लिए आईआईएम गाजियाबाद मिल रहा है तो डेफिनेटली वो उसके साथ जाएगा, लेकिन वहीं अगर एमबीए में किसी को अगर एसआईबीएम पुणे मिल रहा है या एफएमएस दिल्ली मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसके साथ जाएगा। ऑब्वियसली ये कॉलेजेस के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि किस कॉलेज की कितनी रैंकिंग है और कौन सा कोर्स किस कॉलेज से किया जा रहा है। तो ये था बेसिक डिफरेंस एमबीए और पीजीडीएम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं जल्दी आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आऊंगी।